उस बूढ़ी औरत ने अपने बूढ़े पति के कपड़े जला दिए जब वह गहरी नींद में सो रहा था। उसे डर था कि मरने के बाद कहीं उसे ठंड न लग जाए। उसने वे एक जैसे कपड़े भी जला दिए जो दोनों ने पिछले साल साथ खरीदे थे, ताकि परलोक में भी वे दोनों साथ साथ चल सकें। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे कि इतनी उम्र में भी ये दोनों जवान प्रेमियों की तरह क्यों रहते हैं। वह बूढ़ा आदमी बहुत शरारती था। जब बूढ़ी महिला आंगन में पत्ते बुहारती थी तो वह जानबूझकर फिर से पत्ते फैला देता था। जब वह नदी किनारे सब्जियां धोती तो वह कंकड़ फेंक कर उसे चौंका देता। लेकिन बगीचे का सबसे सुंदर फूल वह हमेशा उसी के बालों में लगाने के लिए तोड़ता था। रात में जब उस बूढ़ी औरत को अंधेरे से डर लगता तो वह बूढ़ा आदमी बाथरूम के बाहर खड़ा होकर उसके लिए गाना गाता। उसकी आवाज बिल्कुल बेसुरी होती थी, फिर भी वही आवाज उसके दिल को सुकून देती थी। दोनों ने सालों तक एक जैसे कपड़े पहने और हर खाना साथ बैठकर खाया। पिछली सर्दियों में उस बूढ़ी औरत ने उसे बर्फ खिलाई और कहा कि इससे आंखें तेज होती हैं। खाने के बाद वह हंसते हुए कहता कि अब वह पहाड़ों के पार तक देख सकता है। वह बूढ़ा थोड़ा नासमझ था लेकिन बहुत प्यारा था। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। रात में उसकी खांसी बढ़ जाती थी और वह बूढ़ी औरत पूरी रात उसके पास बैठी रहती थी। उसे उसकी चिंता रहती थी, इसलिए वह तब तक जागता रहता जब तक वह सो न जाए और फिर अंधेरे में चुपचाप उसका चेहरा छू लेता था। वह बूढ़ी औरत समझ जाती थी कि वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। उनके 12 बच्चे थे लेकिन युद्ध में सिर्फ 6 ही जिंदा बच पाए। एक दिन उस बूढ़ी औरत ने कई जोड़े कपड़े खरीदे और अपने पति से वादा किया कि जो पहले जाएगा वह वहां बच्चों को ठीक से कपड़े पहनाना नहीं भूलेगा। कुछ समय बाद उनका बूढ़ा कुत्ता भी मर गया। उस बूढ़ी औरत ने उसे दफनाया और बहुत रोई। उसे लगता था कि वह कुत्ता पहले ही रास्ता देखने चला गया है। जब बूढ़े आदमी के आखिरी दिन आए तो उस बूढ़ी औरत ने उसके सारे कपड़े इकट्ठा किए और एक एक करके जलाने लगी। उसे डर था कि अगर बहुत सारे कपड़े एक साथ भेज दिए गए तो वह उन्हें उठा नहीं पाएगा। जब वह होश में होता तो वह उसके पास बैठकर बातें करती और उससे झूठ कहती कि उनके कुत्ते के प्यारे प्यारे पिल्ले हुए हैं। यह सुनकर वह बच्चे की तरह मुस्कुरा देता था। जिस दिन वह बूढ़ा आदमी इस दुनिया से चला गया उस दिन जोरदार बर्फबारी हो रही थी। वह बूढ़ी औरत अस्पताल के कमरे के बाहर खड़ी रही और अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह बस वहीं खड़ी रही और उसे चुपचाप जाने दिया। अब उसने अपने और बच्चों के कपड़े भी वहां भेज दिए हैं। उन्होंने बर्फ गिरते समय साथ जीने का वादा किया था और बर्फ गिरते समय ही एक दूसरे से विदा भी ले ली।